प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हैं। वह विषय क्या है, आइए जान लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है महर्षि पाराशर द्वारा दिए गए अपार संपत्ति योग के खास अद्भुत 7 सूत्रों को जानना। मित्रों, आज का हमारा विषय इतना सरल है कि भले ही आप ज्योतिष की कोई भी जानकारी, बिल्कुल जानकारी ना भी रखते हो, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप इन सूत्रों को बड़े सरलता से, बड़े आसानी से समझ पाएंगे। और यदि आप किसी की कुंडली देखते हैं तो इन जो 7 सूत्रों में से यदि कोई भी सूत्र उसकी कुंडली में पाया जाता है, या आप कुंडली में यदि है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि कुंडली में अपार संपत्तियों का सूत्र लगा हुआ है, और आप सामने वाले से स्पष्ट कह सकते हैं कि आपके पास अपार संपत्ति होगी, अथवा आप भविष्य में अपार संपत्तियों का निर्माण करेंगे, बना लेंगे। मित्रों, जो मैं आपको यहाँ पर अपार संपत्तियों के 7 सूत्र बताने जा रहा हूँ, इन 7 सूत्र अत्यंत सरल तो हैं ही, साथ ही साथ इन 7 सूत्रों में से यदि एक भी सूत्र यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगा हुआ है या लगा हुआ मिलता है, तो निसंदेह उसकी कुंडली में अपार संपत्तियों का योग बना हुआ कहलाएगा, और वह उस व्यक्ति के पास निसंदेह अपार संपत्ति होगी, अथवा वह अपने जीवन अपार संपत्ति योग बना लेता है। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं अपार संपत्ति योग के खास 7 सूत्रों को। मित्रों, यह जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सूत्र 7 के 7 सूत्र कुंडली के केवल 2 भावों से संबंध रखते हैं। वह भाव कौन से हैं? कुंडली का पंचम भाव और एकादश भाव। यह सूत्र 7 के 7 सूत्र कुंडली के केवल 2 भावों में ही बनेगी। कौन सा भाव? पंचम भाव और एकादश भाव। इसके अलावा यह कुंडली के किसी भी भाव में नहीं बनेगी। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह तो धन की स्थिति को दर्शाने वाले सूत्र हैं, तो आखिर इनका संबंध 5वें 11वें से ही क्यों? दूसरे 11वें से भी तो ले सकते हैं। तो लेकिन महर्षि पाराशर ने यहाँ पर इन सूत्रों के लिए पंचम और एकादश भाव मुख्य यहाँ पर भूमिका अदा की है। क्योंकि देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय भाव मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है, और तृतीय के समक्ष आप देखेंगे तो यहाँ पर 9वां भाव होता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव पराक्रम का, मेहनत का, और 9वां भाव होता है भाग्य का। तो भाग्य से व्यक्ति, कर्म से व्यक्ति मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है। उसी प्रकार से पंचम के समक्ष होता है यहाँ पर लाभ का भाव, पंचम जो कि ज्ञान का भाव है, और एकादश भाव जो कि लाभ का भाव। तो व्यक्ति ज्ञान से लाभ अर्जित करता है। लेकिन यहाँ पर जो महर्षि पाराशर ने अद्भुत जो 7 सूत्र बताए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचम एकादश की बात है, तो चतुर्थ जो कि जनता का भाव होता है, जो कि घर की संपत्ति का भाव होता है, और दशम भाव जो कि व्यक्ति के कर्म का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। तो यहाँ से चतुर्थ भाव से पंचम भाव द्वितीय हो जाता है, और यहाँ दशम भाव से द्वितीय भाव एकादश भाव होता है। तो जो यहाँ पर यह भाव जनता का भी भाव होता है। तो जनता से व्यक्ति पैसा किससे कमाता है? व्यक्ति जनता से ही कमाता है। तो जो इनकम जनता का द्वितीय कहा, उसके धन का होगा। तो यहाँ से व्यक्ति अपने ज्ञान से जनता का धन लेता है। दूसरी बात, यहाँ कर्म से व्यक्ति लाभ कमाता है। तो यहाँ पर जनता का धन, और यहाँ से कर्म से व्यक्ति लाभ की स्थिति प्रदर्शित करता है। मित्रों, आप ये 7 कुंडलियां देख रहे होंगे। मैंने 7 कुंडलियां इसलिए बनाई हैं ताकि अपार संपत्तियों के जो 7 सूत्र हैं, मैं प्रत्येक कुंडली पर मैं आपको अलग अलग सूत्र को यहाँ पर बता सकूं। एक सूत्र मैं आपको इसमें बताऊंगा, पहला सूत्र, फिर दूसरा सूत्र इसमें। ये सभी जन्म कुंडलियां हैं। पहला सूत्र इसमें, दूसरा सूत्र इसमें, तीसरा सूत्र इसमें, चौथा सूत्र इसमें, 5वां सूत्र इसमें, 6वां सूत्र इसमें, और 7वां सूत्र इसमें। तो इस प्रकार से मैं आपको 7 सूत्र इस 7 कुंडलियों में प्रत्येक में एक एक सूत्र बताऊंगा। तो आइए अपार संपत्ति योग के पहले सूत्र को पहली कुंडली में जान लेते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया ना कि इस अपार संपत्ति के जो 7 सूत्र हैं, वह केवल पंचम और एकादश, इन 2 भावों में ही बनेंगे। 2 भावों में ही इन 7 के 7 सूत्रों का निर्माण होगा। इसलिए इन सूत्रों को देखने हेतु, समझने हेतु आपको केवल कुंडली के पंचम और एकादश भाव को ही विशेष रूप से देखना है। पहला सूत्र
पहला, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव नहीं है, पहला यहाँ से प्रथम भाव जो कि लग्न भाव होता है, यहाँ से पांचवें भाव नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह पंचम भाव हुआ। फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां भाव होगा, या 12वां हो जाएगा। तो इस सूत्र में आपको पंचम और एकादश भाव ही लेना है। तो यदि, पहला सूत्र, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में, पांचवा भाव यह पंचम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर की राशि लिखी हुई हो, 3 नंबर या 6 नंबर, दो राशियों में से एक ही राशि होगी, 3 नंबर या 6 नंबर, पंचम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर की राशि हो और उसमें बुध विराजमान हो, और एकादश भाव में चंद्रमा, मंगल और गुरु विराजमान हो, तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में अपार संपत्ति योग बना हुआ है। और यदि अपार संपत्ति योग बना हुआ है तो निस्संदेह उस व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होगी। वह अपार संपत्ति का मालिक होगा, वह धनाढ्य होगा, धनपति होगा, अथवा वह अपने जीवन काल में अपार संपत्ति का मालिक बनेगा, अपार संपत्ति अपने जीवन में निर्माण करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पंचम भाव देखना है। पंचम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर की कोई राशि लिखी हो, उसमें बुध बैठे हुए हों। और फिर देखिए एकादश भाव में चंद्रमा, मंगल और गुरु, यदि तीनों ग्रह बैठे हुए हैं तो निस्संदेह अपार संपत्ति योग बना हुआ है। आइए अब हम अपार संपत्ति योग के दूसरे सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि लिखी हुई है और उसमें गुरु बृहस्पति विराजमान है, और पंचम भाव। अब आप आ जाइए एकादश भाव में, और एकादश भाव में यदि बुध विराजमान है तो समझ लीजिए कि कुंडली में अपार संपत्ति योग बन गया, और निस्संदेह उस व्यक्ति के पास अपार संपत्ति का वह स्वामी बनेगा, मालिक होगा। तो इस प्रकार से दूसरे सूत्र को हमने बड़ी ही सरलता से समझ लिया। पुनः समझिए दूसरा सूत्र, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 9 नंबर या 12 नंबर की राशि हो, उसमें गुरु बृहस्पति विराजमान हो पंचम भाव में, और आ जाइए एकादश भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो निस्संदेह अपार संपत्ति योग का दूसरा सूत्र यहाँ पर लागू हो जाता है, बन जाता है। आइए अब हम अपार संपत्ति योग के तीसरे सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र तीसरा, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 2 नंबर या 7 नंबर की राशि लिखी हुई हो और इसमें शुक्र विराजमान हो, और ये पंचम भाव। अब आ जाइए एकादश भाव, और एकादश भाव में मंगल बैठे हों, तो कुंडली में अपार संपत्ति योग बन जाएगा। इतने में ही अपार संपत्ति योग बन जाएगा, और निस्संदेह उस व्यक्ति की वह व्यक्ति अपार संपत्ति का मालिक होगा, धनाढ्य होगा, धनपति होगा। देखिए मित्रों, इस एपिसोड हम केवल धन से लेकर धन संपत्ति से लेकर सूत्रों की बात कर रहे हैं, ना कि अब देखिए जैसे शुक्र मंगल के आमने सामने होने से यहाँ पर शुक्र मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी तो उससे कैरेक्टर लूज या कह सकते हैं काम वासना तीव्र हो जाती है। तो इससे हमें लेना देना नहीं। तो यहाँ पर इस एपिसोड में केवल धन की स्थिति की बात करेंगे और आपात में धन संपत्ति सूत्रों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल हम धन की स्थिति को ही मेन समझकर आपको सूत्र बता रहे हैं, अन्य चीजों से यहाँ पर लेना देना नहीं रखेंगे फिलहाल। आइए मित्रों, अपार संपत्ति योग के चौथे सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र चौथा, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि लिखी हुई हो और शनि विराजमान हो, यहाँ पर हुआ पंचम भाव। अब आ जाइए एकादश भाव में, और एकादश भाव में सूर्य बैठे हुए हों और चंद्रमा बैठे हुए हों, तो यहाँ पर यह बन जाएगा अपार संपत्ति योग। देखिए यह धन की स्थिति को तो प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर अपार संपत्ति योग बना हुआ है, लेकिन यदि अन्य चीजों को यदि देखा जाए तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा का आमने सामने सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इससे यहाँ पर विषय भी बनता है। शनि और सूर्य एक दूसरे के सामने सामने होकर व्यक्ति को अपमान की स्थिति मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन चीजों की चर्चा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर से केवल धन की स्थिति को ही समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको यहाँ चौथा सूत्र बताया है कि कुंडली के पंचम भाव में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि हो, शनि विराजमान हो पंचम भाव में, और एकादश में सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपार संपत्ति योग का चौथा सूत्र बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति के पास निस्संदेह वह अपार संपत्ति का
मालिक होता है। देखिए कोई व्यक्ति कैरेक्टर लेस है तो इसका मतलब नहीं कि उसको संपत्ति से कोई लॉस हो, वो तो एक संपत्ति का मैटर अलग है, उसके कैरेक्टर का मैटर अलग होता है। आइए अब 5वें सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र 5वां, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 5 नंबर राशि लिखी हुई है और उसमें सूर्य विराजमान है, यह पंचम भाव। अब आ जाइए एकादश भाव। एकादश भाव में गुरु, बृहस्पति, चंद्रमा और शनि विराजमान हैं, तो यह योग बन जाएगा अपार संपत्ति योग का। पुनः समझिए, किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 5 नंबर राशि लिखी हो, उसमें सूर्य विराजमान हो और एकादश भाव में 11वें भाव में गुरु, चंद्रमा, शनि तीनों बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार का योग अपार संपत्ति योग बन जाएगा। यह होगा 5वां सूत्र। आइए अब 6वें सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र 6वां, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 4 नंबर राशि लिखी हुई हो और उसमें चंद्रमा विराजमान हो और एकादश भाव में शनि विराजमान हो, तो यहाँ पर बन जाएगा अपार संपत्ति योग। यहाँ पर अपार संपत्ति योग बन जाएगा। देखिए चंद्रमा और शनि आमने सामने हो, विषय बन रहा है वो मैटर है, लेकिन धन की स्थिति यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब कुंडली के पंचम भाव में 4 नंबर राशि लिखी हो, चंद्रमा विराजमान हो और एकादश भाव में शनि बैठे हो, तो निस्संदेह यह अपार संपत्ति योग यहाँ पर बन जाएगा। आइए अब अपार संपत्ति योग के 7वें सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र 7वां, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर की राशि लिखी हुई हो और उसमें मंगल बैठे हुए हों और ये पंचम भाव अब एकादश भाव में आई, और एकादश भाव में 11वें भाव में शुक्र विराजमान हो, तो यह योग बन जाएगा अपार संपत्ति योग का। तो मित्रों, ये हो गए महर्षि पाराशर द्वारा बताए गए अपार संपत्ति युग के अद्भुत 7 सूत्र। आशा करता हूँ कि यह बड़े ही सरलता से आप समझ गए होंगे। आप ज्योतिष की जानकारी बिल्कुल नहीं भी रखते हैं तब भी इस एपिसोड को आप बड़े ही सरलता से, इन सूत्रों को आप बड़े ही सरलता से समझ गए होंगे। और आप यदि किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं तो देखते ही तुरंत समझ जाएंगे। यदि इन 7 सूत्रों में से यदि कोई एक सूत्र भी यदि उसकी कुंडली में लगा हुआ है तो निस्संदेह वह जातक अपार संपत्ति का मालिक होगा, उसके पास अपार संपत्ति होगी, वह धनाढ्य होगा अथवा अपने जीवन काल में अपार संपत्ति अवश्य बनाएगा। वह निश्चित ही अपने जीवन काल में अपार संपत्ति का मालिक बनेगा। मित्रों, मैं इन 7 सूत्रों की मैं आपको एक बहुत ही कॉमन बात एक बता दे रहा हूं आपको कि यह 7 सूत्र में से कोई ना कोई एक सूत्र व्यक्ति की कुंडली में तभी बन सकता है जब उसकी कुंडली के पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्वराशित होकर बैठा हुआ हो, तभी यह योग बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो आप पहले तो पंचम भाव को देख लीजिए कि पंचम भाव में कोई ग्रह स्वयं की राशि का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी सूत्र आपको बताए हैं यह पंचम भाव में स्वराशित होकर बैठे गए ग्रहों पर ही यह सूत्र बना है। अन्यथा यदि पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्वराशित होकर नहीं बैठा है तो उस कुंडली में अपार संपत्ति योग का कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। और यदि पंचम भाव में स्वराशित होकर, कुंडली के पंचम भाव में कोई ग्रह स्वराशित होकर बैठा है, तब आप और इसके एकादश भाव पर विचार कर लीजिए। मित्रों, इन सूत्रों को देखना कुंडली इतना सरल है कि आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली हाथ में लेंगे और हाथ में लेते ही 2 सेकंड में बता दें कि इसकी कुंडली में अपार संपत्ति योग लगा हुआ है और अथवा नहीं लगा हुआ है। देखिए मित्रों, यह महर्षि पाराशर द्वारा बताए गए अद्भुत सूत्र हैं। देखिए मित्रों, कुंडली का जो पंचम भाव होता है यह ज्ञान का भाव होता है, कुंडली का जो एकादश भाव होता है ज्ञान का भाव होता है। यदि पंचम भाव मजबूत हो जाता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, उसकी शिक्षा एजुकेशन का भाव भी होता है, उसकी शिक्षा जबरदस्त होती है। उसी प्रकार से यदि लाभ भाव मजबूत होते हैं, यहाँ पर अपार संपत्ति का योग बनता है, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति जबरदस्त हो जाती है। ज्ञान के माध्यम से वह अपने जीवन में अपार संपत्ति का निर्माण कर लेता है। यह जनता से धन और यहाँ पर कर्म से लाभ की स्थिति जो बनती है तो अद्भुत होती है और व्यक्ति अपने जीवन में अपार संपत्ति का मालिक बनता है, धनाढ्य बनता है, धनपति बनता है और अपने जीवन में लगभग सभी सुखों का उपभोग भी कर सकता है। मित्रों, इन सूत्रों में आपको केवल एकादश भाव के ग्रहों को ध्यान रखना होगा। बाकी पंचम भाव में यदि कोई भी स्वराशित होकर कोई भी ग्रह बैठता तभी यह योग अपार संपत्ति योग का योग बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो आप पंचम भाव में देख लीजिए कि कोई भी ग्रह यदि स्वराशित होकर बैठा हुआ, फिर आप एकादश भाव में विचार कर लीजिए कि यह सूत्र आखिर अपार संपत्ति योग का इसमें सूत्र लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है। तो बड़ी ही सरलता से आप इसको समझ गए हैं और याद भी रख पाएंगे।
मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।